साथियों नमस्कार। अपने पहले एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम कमलकांत है। आप जानते हैं, आप मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल को के वीडियोस देखकर। अब मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी जितना आप देख रहे हैं। मैं आपसे एक बार फिर विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं और जो लोग उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एक महीने में 50,000 व्यूज़ हैं मेरे चैनल के, लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो साथियों, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छे अच्छे विश्लेषण दूंगा बिना लाग लपेट के सबके बारे में। तो साथियों, आज का हमारा मुद्दा है राहुल गांधी की गुजरात यात्रा। तो मित्रों, कांग्रेस जो है वो गुजरात पर एहसान करने जा रही है और उसने तय किया है कि उसके जो सबसे बड़े नेता हैं, देश और दुनिया के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी एक यात्रा तो गुजरात में करवा ही ली जाए। और एक यात्रा से कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पूरा का पूरा माहौल जो है वो गुजरात का बदल देंगे और कांग्रेस जो है वो वहाँ सत्ता में आ जाएगी। राहुल गांधी जी ये यात्रा जो है वो 22 नवंबर को करेंगे। मोदी जी जो हैं वो अपने आप को थका रहे हैं बेवजह। पिछले चुनाव में उन्होंने वहाँ 32 रैलियाँ की थी मोदी जी ने, और इस बार भी 30 के आसपास तो रैलियाँ करेंगे ही। 30 दिन तो अपने वो गुजरात में गुजारेंगे ही। रैली के माध्यम से या यात्रा के माध्यम से वो कुछ ना कुछ करेंगे। तो कांग्रेस ये नहीं मानती कि राहुल गांधी जी को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। उनका मानना है कि राहुल गांधी जी की एक ही दिन की यात्रा बहुत है गुजरात में, और उसी से पूरा का पूरा जो चुनाव का माहौल है वो बदल जाएगा और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी। पार्टी का तो ये भी मानना था कि हिमाचल में राहुल जी को जाने की ज़रूरत नहीं है। हिमाचल में उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो वैसे ही नज़र आ जाएगा और वहाँ प्रियंका गांधी जी की रैलियां होंगी, उसी से चुनाव जीत लिया जाएगा। और ऐसा पार्टी ने किया ही। वहाँ चुनाव हो चुके हैं, राहुल जी नहीं गए। अब बीजेपी वाले लोग जो हैं या जो विपक्षी हैं वो बेवकूफ़ हैं। वो समझते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं आ रहे, आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की। अरे भाई, आप समझिए, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है राहुल जी को। राहुल जी का जो यात्रा है उसका जो प्रताप है, उसकी जो किरणें हैं, वो सूरज है। सूरज की तरह चमक रही है वो यात्रा। और उस सूरज का प्रकाश जो है वो पूरे हिमाचल में वैसे ही फैल चुका है और गुजरात में भी फैल चुका है। इसलिए सूरज का प्रकाश वहाँ सफिशेंट है। सूरज को वहाँ चमकने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टेट है, इसलिए एक दिन जाएंगे तो एक दिन चमक जाएगा, उसी से सारा असर नज़र आ जाएगा। तो साथियों, ये कांग्रेस की नीति है। थोड़े सीरियस नोट पर कहें, मुझे लगता है कि राहुल जी एक जिद्दी व्यक्ति हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बात की कोशिश चल रही है कि राहुल जी जो हैं वो गुजरात जाएं। हिमाचल में शिमला में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था। लेकिन वो इसका अर्थ ये था कि पार्टी का जो लॉयलिस्ट हैं उसमें भी जो एक वर्ग है वो चाहता था कि राहुल जी बीच बीच में जिन चुनावों में जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर जाएं। लेकिन राहुल जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुश्किल एक दिन निकाला है गुजरात के लिए। तो मेरा मानना है कि राहुल जी जो हैं वो थोड़े ज़िद्दी व्यक्ति हैं, और अगर उन्होंने कोई बात ठान ली है फिर वो किसी की नहीं सुनते। वो फिल्म का डायलॉग है ना कि जो बात मैं ठान लेता हूँ वो तो नहीं करता हूँ, और जो बात मैं
नहीं ठानता हूँ उसको मैं ज़रूर करता हूँ, समथिंग समथिंग। वही वो जो इंस्पिरेशन है वहाँ से राहुल जी ने ले ली है कि मैंने ठान लिया है कि मुझे चुनाव प्रचार में नहीं जाना है। मैं तो देश का नेता बनूंगा, चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगा। चुनाव जीतना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, देश को जोड़ना मेरी प्रायोरिटी है। और मेरी जो प्रायोरिटी है वो 2024 का इलेक्शन है। और 2024 का इलेक्शन जो है वो एक अलग किस्म का होगा, जिसमें स्टेट्स में कोई चुनाव नहीं होंगे, सीधा लोकसभा के चुनाव होंगे। स्टेट्स की कोई वैल्यू उसमें नहीं होगी। अरे भाई, स्टेट जीतोगे तभी तो स्टेट में से लोकसभा की सीटें निकलेंगी, उसी का कम्बिनेशन ही तो लोकसभा होता है। लेकिन राहुल भाई ये नहीं मानते हैं। तो साथियों, मेरी बात को कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि राहुल भाई एक ज़िद्दी व्यक्ति हैं। जिस बात पर अड़ गए उसके चाहे चुनावी परिणाम निकलें ना निकलें, और अगर चुनावी परिणाम नहीं निकलते हैं तो नेता वैसे ही फिसड्डी माना जाता है। ये बात राहुल जी को शायद नहीं मालूम है। अगले 1-2 चुनावों के बाद उनको ये समझ में आएगी कि अगर स्टेट के चुनाव भी आप नहीं जीतते तो आपको फिसड्डी नेता माना जाता है। म्यूनिसिपैलिटी, इवन जो बाई इलेक्शन होते हैं आजकल, इतनी कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, उसके भी सामाजिक और राजनीतिक अर्थ निकाले जाते हैं। लेकिन ये बात राहुल भाई को समझ में नहीं आती, इसलिए अपनी धुन में मस्त हैं। पब्लिक भी अपने आप में मस्त है, उनको हिमाचल भी हरवाएगी और गुजरात भी हरवाएगी और बुरी तरह से हरवाएगी। ये गुजरात तो पक्का हार रहे हैं, हिमाचल में शायद कुछ फाइट हो, 2 ही पार्टी है वहाँ पर। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस कांग्रेस की स्थिति को लेकर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कृपा होगी, आपसे यही निवेदन है, यही बेनती है। नमस्कार।